हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। इससे पहले मैं आपको 4 वीडियो दे चुका हूं और परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं गणित विषय में, उसी से संबंधित आज 5वां वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जो है प्रश्नावली सीधा और प्रतिलोम समानुपात से। इसमें से टोटल जो नंबर के प्रश्न बनते हैं वो एक प्रश्न आएगा बड़ा अंक 4 का। अंक 4 पूरे पक्के करने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इसमें प्रश्न लेते हैं अपने पहला। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। कितनी बच्चों? 10 मीटर। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उसी को मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर। इकाई जिसमें दिया हुआ है वो लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को प्रश्नावली में आप पढ़ते हुए देखा होगा कि हमें एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, ये बॉक्स बनाना है। इसमें पहला क्या है? 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की, तो खंभे की ऊंचाई, खंभे 14 मीटर ऊंचे, तो खंभे की ऊंचाई किसमें है? मीटर में। साथ में लिखते रहेंगे। फिर क्या कह रहा है? बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी है? मीटर में। किसमें है? मीटर में। ये भी मीटर में, ठीक है। खंबे की ऊंचाई, तो यहां 2 बॉक्स बना देंगे। खंबे की ऊंचाई कितनी है भाई? 14, तो ये लिख देंगे 14, ठीक है। छाया की कितनी है? 10, तो ये लिख देंगे 10। फिर क्या कह रहा है? समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 15 मीटर है। तो हमें ऊंचाई हमने मान ली x, तो किसकी ऊंचाई? उस पेड़ की, तो उस पेड़ की। तो 14 मीटर ऊंचा मतलब खंबे की तुलना करवा रहा है और पेड़ की पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट इस स्थिति में यहां 15 मीटर, छाया कितनी दे रखी है? 15 मीटर ये छाया, और इसकी ऊंचाई हमने मान ली x। तो यहां अनुपात कैसा है? जैसे कि आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष अनुपात है, ठीक है। यहां प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए डायरेक्ट ऐसा कैसा क्या करेंगे? इसकी स्थिति है हम x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। स्थिति ये होती है। इसके अनुसार अपने को लिखना है ऐसे। जस्ट ऐसा कैसा बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, ऐसा कैसा अपने को उतारना है। 14 बटा 10, यहां जो ये निशान है इसको आप बराबर मान लेना, बराबर x बटा 15। हमें करना क्या है? वज्र गुणा किसका मान निकालना है? हमें x का। तो इधर ले लेते हैं हम, जिसका मान निकालना है उसको पहले लेंगे, तो x और इसको गुणा 10 से, तो x गुणा 10 बराबर 14 गुणा 15। 14 गुणा 15। हमें मान निकालना है x का, तो x बराबर 14 गुणा 15। गुणा में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा? भाग में। x बराबर काट दो, 2 पंजे 10, 2 संते 14, 5 ती 15। यहां हमारे पास मान आ गया 7 × 3। x का मान आ गया हमारे पास में 7 ती 21, और इकाई क्या थी हमारे पास में? मीटर। समझ में आया बच्चों? अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो इसके लिए यह भी प्रत्यक्ष अनुपात है, तो हम मान लेते हैं बोतलें कितनी हैं?
तो माना बोतलों की संख्या बराबर, हमने मान लिया x बोतलें। वैसा ही बॉक्स वापस डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है तो बॉक्स बनाया हमने। ये लो, क्या है बोतलों की संख्या, समय, तो पहला है समय, किसमें दिया हुआ है, घंटों में, ठीक है। बोतलों की संख्या, कितने घंटे हैं भाई, 6 घंटे हैं। कितनी बोतलें भर रही है, 840। फिर 5 घंटे, तो घंटे की जगह घंटे 5 घंटे। बोतल मान लिया x। यहां भी कैसा अनुपात है, प्रत्यक्ष, यहां प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है। ये लगभग इन सभी प्रश्नों में अपने प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब क्या होता है कि 6 घंटे हैं, बोतलें इतनी भर रही है, तो 5 घंटे में बोतलें कम भरेगा, 6 घंटे में बोतलें ज्यादा भरी, तो प्रत्यक्ष अनुपात, जैसे समय ज्यादा बढ़ेगा बोतलें ज्यादा बढ़ेंगी, समय कम होगा तो बोतलें भी कम हो जाएंगी। वो जो मैंने आपको बताया, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। इसी तरह ऐसा कैसा लिख लेंगे, 8 बटा 6 बटा 840 बराबर 5 बटा x। ऐसा कैसा, एज इट इज, x1 x1, y1 y1। इसको ये x1 ऊपर वाला ये x स्थिति है और ये y स्थिति, तो हमने मान लिया x1 6 और 840। तो लिखेंगे डायरेक्ट, क्या किसका मान निकालना है, x का, तो x गुणा 6 बराबर 5 गुणा 840। वही वज्र गुणा, तो हमें मान निकालना है x का, तो बराबर 5 गुणा 840 बटेवे 6। 6 से काट दो, 6 एकम 6, 2 24, 6 चौके 24। क्या क्या बचा हमारे पास में, x बराबर, बच्चों क्या बचा हमारे पास में, 5 गुणा 140, x बराबर 14 पंजे 70। जब भी जीरो वाली जो संख्या है लास्ट में, तो हमें क्या करना है, इसका और इसका गुणा कर लेना है, 14 पंजे 70 और 1 जीरो लगा देनी है। और क्या पूछा था, बोतलें, तो यहां लिख देंगे इकाई बोतल। इसी में हमारा तीसरा जो प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण, मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। इसमें 2 प्रश्न है, 5 किलो में कितने होंगे और 1.2 kg में कितने होंगे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, माना चीनी में क्या पूछ रहा है, चीनी के क्रिस्टल, तो मान लेते हैं, माना चीनी के क्रिस्टलों की संख्या, क्रिस्टल मान लेते हैं x, ठीक है। अब वही बॉक्स, चीनी तो इसका मतलब मात्रा दी हुई है, तो चीनी की मात्रा किस में है, केजी में। यहां लिखेंगे हम, और क्या दिया हुआ है, क्रिस्टलों की संख्या, तो लिख दो डायरेक्ट। क्या करेंगे, कितनी है मात्रा, 2 kg, तो 2, कितने हैं क्रिस्टल, 9 गुणा 10 की घात 6। प्रश्न में देख देख लिखे। अब क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न, कितनी है मात्रा, 5 kg, क्रिस्टल मान लिया हमने x। वही कैसी स्थिति है, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति यह है, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है, वही x1 y1। तो क्या करेंगे हम, 2 बटा 9 गुणा 10 की घात 6, 5 बटा x, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम इसको, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा, तो पहले इसका मान निकालना, तो इसको लेंगे x गुणा 2 बराबर क्या बचा, 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात
6, ठीक है। अब मान निकालना में x का, 2 गुणा में है तो 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 बटे वे 2। इसको काट दो, x बराबर 9 पंजे कितने होते हैं 45 गुणा 10 की घात 6 बटे वे 2। जब इसको हम काटेंगे, 2 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, x बराबर, इसमें दे दो भाग, 45 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, 1.0, 2 पंजे 10, क्या है हमारे पास में 22.5। तो यहाँ लिखेंगे हम 22.5 गुणा 10 की घात कितने हैं 10 की घात 6, या हम इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 1 दशमलव इधर लेंगे तो 10 की घात बढ़ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 2.25 गुणा 10 की घात 7। समझ में आया बच्चों? इसी में इसका दूसरा प्रश्न जो है, इसमें निकालना अपने को 1.2 kg का। तो वही माना क्रिस्टलों की संख्या x, चीनी की मात्रा केजी में 2, क्रिस्टलों की संख्या 9 गुणा 10 की घात 6 और मात्रा कितनी दी हुई है 1.2, तो क्रिस्टल मान ली हमने x। ये भी कैसी स्थिति है, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है। तो क्या करना है हमें, डायरेक्ट 2/9 गुणा 10 की घात 6 1.2 बटा x। क्या किया हमने, x गुणा 2 वज्र गुणा बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। मान निकालना है हमें x का, 2 गुणा में है तो भाग में ले जाओ, 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 बटा 2, इधर लिख लेते हैं हम x बराबर 1.2 में हम 2 का भाग दे लेते हैं, पहले इसको गुणा कर लो, ठीक है। तो गुणा कर लो 1.2 और 9, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 1 10, दशमलव भाग लगाना है हमें 2 का, तो भाग दे लो 2 का, तो 2 पंजे 10, 0 0, दशमलव ये कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 8, 2 चौके 8, क्या आ गया हमारे पास में 5.4। तो x इक्वल्स टू 5.4 गुणा क्या बच गया 10 की घात 6। क्या है ये, क्रिस्टल, तो क्रिस्टल। समझ आया बच्चों? इसी कड़ी में अपना जो अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 4 महत्वपूर्ण। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उसके भोजन की सामग्री 20 दिन, कितने दिन बच्चों 20 दिन, 100 विद्यार्थी हैं, सामग्री चलेगी 20 दिन पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अब आप देख रहे हो यहां प्रत्यक्ष समानुपात नहीं है, यहां अनुलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। तो प्रतिलोम समानुपात का मतलब एक सामग्री बढ़ेगी तो बच्चे बढ़ रहे हैं, जैसे 100 बच्चे थे अब 125 बच्चे हो गए, 25 और आ गए, तो 25 विद्यार्थी और आने से वो सामग्री, जो भोजन सामग्री पर्याप्त थी, वो कम चलेगी ज्यादा चलेगी, कम दिन चलेगी। तो यहां क्या है, कैसा अनुपात है, प्रतिलोम समानुपात। तो यहां प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। तो हम मान लेते हैं भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो मान लेते हैं भोजन सामग्री, माना भोजन सामग्री चलेगी बराबर x दिन, वही बॉक्स सेम पैटर्न वही, विद्यार्थियों की संख्या, दिन समय, दिनों में। तो भोजन सामग्री कितने दिन चल रही है, विद्यार्थियों की संख्या 100, कितने दिन चल रही है वो 20 दिन। अब हमारे पास में
और आ गए 25 विद्यार्थी, तो कितने हो गए 125 विद्यार्थी। तो यह सामग्री कितने दिन चलेगी, हमने माना x दिन। या यहां प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। देखो बच्चों, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो था सीधा मतलब प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति, जो पिछला प्रश्न बताया मैंने 3%, इसमें है प्रतिलोम समानुपात, उसमें क्या हो रहा था, पैरेलल बढ़ रही थी चीज, और इसमें एक बढ़ेगी एक घटेगी। तो करना कैसे है, आपको बॉक्स वैसा का वैसा ही बनाना है। यहां अपन क्या करे थे, इसका बट्टा लिख के ऐसा कैसा लिख रहे थे। अब अपन को क्या करना है, यहां बट्टा की स्थिति नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वहां बट्टा लगा रहे थे, वज्र गुणा कर रहे थे, मतलब ऐसे समझ लो कि ये का ये है पोर्शन 3 प्रश्नों में, तो क्या करना था, ऐसा कैसा 100/20, पिछले 3 प्रश्नों में ऐसे करे थे 125/x, और इनका करे थे वज्र गुणा। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो बट्टा दिख रहा है आपको, यहां बट्टा आपको देखना है किस स्थिति में, एक चीज बढ़ रही है एक घट रही है, तो प्रतिलोम समानुपात की स्थिति। तो क्या करेंगे 100, इसलिए यहां इसका मानना है अपने को गुणा, 100/20 बराबर x गुणा 125। ठीक है, हमें मान निकालना किसका, x का, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, x बराबर 100/20, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 125, भाग लग जाए 25 का, तो 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, इस 5 से ये 20 कट जाएगा, 5 चौके 20, हमारे पास क्या बच गया बच्चों, x बराबर 4, ये बच गया 4, ये बच गया 4 × 4, तो 4 × 4, तो x बराबर हो गया हमारे पास में 16, और क्या पूछ रहा है, दिन, तो यहां लगा देंगे इकाई दिन। इसी कड़ी में अपना 5वां प्रश्न, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, कितने बच्चों में, 24 बच्चों में, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही हैं, 5। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए बच्चों, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। तो क्या पूछ रहा है, मिठाइयां, तो लिख दो मिठाइयां कितनी, तो माना मिठाइयों की संख्या बराबर x, बॉक्स यहां बना लेते हैं। ठीक है, क्या किया, डिब्बे की मिठाई को बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या, मिठाइयों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है, 24 बच्चे, कितनी कितनी मिठाइयाँ मिल रही हैं, 5-5 मिठाइयाँ मिल रही हैं प्रत्येक बच्चे को। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, अब कमी हो जाए इसका मतलब बच्चे कितने रह गए, 24 - 4, तो bच्चे रह गए हमारे पास 20, और मिठाइयाँ x, कैसी स्थिति है, यहां प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। जैसा मैंने बताया 24 लेना, ले लिया, ठीक है, इसका मतलब बताया मैंने, गुणा नीचे 5 बराबर, इस लाइन का मतलब बराबर समझो, ठीक है। और फिर क्या लिया हमने, 20 गुणा x, ठीक है। हमें मान किसका निकालना है, x का, इसको इधर ले लो, x बराबर 24 गुणा 5, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो 20 गुणा में है ये किस में आ जाएगा हमारे पास में, भाग में, तो इसमें भाग दे दो, किसका जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 4 का इसमें चला जाए, 4 एकम 4, 4 6 24, हमारे पास x का मान आ गया 6। और पूछा क्या है उसने, मिठाइयाँ, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास बच्चों की संख्या घटी, तो बच्चों को मिठाइयाँ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन दोनों प्रश्नों में ये अलग अलग है, एक है प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति जो 3 प्रश्न, ये जो 2 प्रश्न है वो है प्रतिलोम समानुपात की स्थिति। इसमें उसमें क्या था, इसमें बॉक्स वैसा ही बनेगा, करना क्या है उसमें, ऐसा कैसा उतारना है, 24/5 20/x, और कर देना है वज्र गुणा। इन 2 प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करोगे, सर ने बताया था कि 24 इसका मतलब है गुणा
और इसका मतलब 5 बराबर, इसका मतलब मैंने बताया बराबर लाइन का 20, इसका मतलब गुणा और x, ठीक है। इनको गुणा करना है और काटा पीटी करके उत्तर आ जाएगा। इन 5 प्रश्नों को पढ़ लिया तो 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे पक्के। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।